हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम रिमझिम का चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, पहले है हमारा, देखो ये सोचो। ठीक है, उसमें पहला नंबर दिया है। देखो, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी थी? तो उसका उत्तर लिखो। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में छपी होगी। नंबर 2, देखो, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? उसके उत्तर में लिखो, हाँ, सचमुच ऐसा ही होता है। कई पुरानी पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं, जिससे वे बेकार हो जाती है। ठीक है, देखो नंबर 3, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दों पर चलने वाली किताब, तुम इसमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? इसके उत्तर में लिखो, हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेंगी और उसे पढ़ने में भी आसानी होती है। देखो नंबर 4, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो उसके उत्तर में लिखो, कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्तों पर होती थी। अब नंबर 5, देखो, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? उसके उत्तर में लिखो, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चे को आसानी से समझा लेते हैं। कई बार कुछ विषय मशीन से समझाना मुश्किल होता है, लेकिन मशीन पढ़ाई से कुछ विषयों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। देखो, उसके बाद दिया है कल, आज और कल। इसमें दिया है, देखो, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसे होंगी। तो यहाँ पे दिया है, देखो, पेन है, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, ऐसे दिया है इसमें। तो फिर ये क्या होगा, इस सालों बाद कैसा होगा इसका? पेन शायद लेज़र में आए। और फिर है हमारा टेलीफोन, मोबाइल जो है बहुत छोटा शायद आएगा, बहुत छोटा होगा। टेलीविज़न दीवार में ही फिटिंग होके आएगा। ऐसे ही मतलब कि सालों बाद ये सब ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर 2 नंबर में दिया है, देखो, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कीमत कितना दाम है। आलू का, दाल, लड्डू, चावल, शक्कर, दूध। तो तुम लोग ये सब क्या करोगे? घर में बड़ों को पूछ के इसका जानकारी रखोगे कि ये पहले कितने था, 20 साल पहले की इसका कितना भाव था और कीमत था, और अब इनकी कीमत कितना है। ठीक है, अब देखो नंबर 3 जो दिया है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्तिगत काम के लिए क्या क्या करते हैं और सार्वजनिक जीवन में उसका क्या क्या काम आता है, इसको तुम सबको लिखना है। तो देखो, ये जैसे कि व्यक्तिगत में क्या है, मनोरंजन, हिसाब किताब करना, पढ़ाई लिखाई और विभिन्न जानकारियों का प्राप्त करना।
फिर है सार्वजनिक में क्या है, हम कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि है रेल बस टिकटों की बिक्री में। फिर है क्या, सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने में। फिर विभिन्न उद्योगों की जानकारी, फिर सूचनाएं प्रसारित करने में, ये सब में काम आता है। ठीक है। फिर है हमारा देखो, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। तो बॉक्स में दिया गया है ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो इसमें दिया गया है देखो, जो कि है ये बॉक्स में दिया गया है, जानकारी देने या लेने के कई तरीके दिए गए हैं, अपनाए गए जो अपनाए जाते हैं। जैसे कि देखो, ये जानकारी के नीचे लिखना है तुम लोग को, संदेश हम कैसे देते हैं, चित्र या फैक्स से, विज्ञापन इंटरनेट रेडियो से, नोटिस जो होता है हम लोग निकालते हैं तो वो इश्तहार टीवी से। तो ये जो दिया है, एक तरफ का एक ही एरो चिन्ह देना है तुमको, और दोनों तरफ अगर ये समझा रहे हैं तो दोनों तरफ देना है। तो इश्तहार देखो टीवी में आता है, टीवी और टीवी क्या है, टीवी में आता है इश्तहार में टीवी का आता है, तो इसे दोनों तरफ देना है। फिर है भावनाएं में देखो, हम मोबाइल में जो है अपनी भावना प्रकट करते हैं, वो कैसे, संकेत भाषा में, नृत्य का भाव फोन। फिर अभिनय क्या है, तार, मोबाइल संदेश। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है हमारी तो फिर दिया है देखो यहाँ पे, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ, तुम्हारी डायरी। तो क्या है, डायरी लिखना एक क्या होता है, निजी शौक़ होता है, अपना अपना शौक़ होता है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते ही हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसे ही कई डायरी खोजकर पढ़ो और उनके कोई अंश कक्षा में सुनाओ। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे। तो देखो बच्चों, ये है, तुम अपने घर में सब एक डायरी लिखना। तुम्हारे उसमें खुद किससे जुड़ी बातें लिखोगे, तो उसमें स्कूल के बारे में लिखोगे या अपने सारे दिन का जो चर्चा है उसके बारे में लिखोगे। ठीक है, ये सब लिख के तुम रखना सब। तो ये हो गया हमारा रिमझिम का क्वेश्चन आंसर।